हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और बैंकिंग स्पेशल सेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेजेस। सो एवरेज, औसत, राइट, क्या होता है? राइट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, चलो देखते हैं। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करे। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल आपको अभी मैंने कहा कि एवरेज होता क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, सम का मतलब होता है टोटल सारों को इकट्ठा कर लिया फिर एन में इक्वली बांट दिया। तो इसका मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इक्वल शेयर होता है। अगर यही सारे सम को इक्वली डिवाइड करते एन में तो जो वैल्यू आती सबकी वो एवरेज होती है। तो इक्वल शेयर बोल सकते हैं इसको, राइट। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं कि एवरेज ऑफ एन एपी, राइट, एवरेज अगर एपी की बात करें तो एपी क्या होता है? जिसमें डिफरेंस सेम होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इनमें सब में डिफरेंस सेम है, या 1 3 5 7 9 डिफरेंस सेम, एपी, राइट। एवरेज ऑफ एन एपी क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, यानी पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। बट ये जरूरी नहीं है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करो, आप सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट कर सकते हो, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट कर सकते हो, सब में एवरेज सेम आएगा। या अगर ऑड टर्म हो तो मिडिल टर्म कह सकते हो। तो मिडिल टर्म, जैसे अगर मुझे एपी एवरेज लेना हो 1 2 3 4 5 का, इसका एवरेज लेना हो तो एवरेज 3 आएगा मिडिल टर्म। चाहे आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 करो, चाहे सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट बाय 2 करो, सबका एवरेज वही आएगा, मिडिल टर्म, राइट। ओके, और जैसे कि मैंने कहा इक्वल शेयर, देखो इक्वल शेयर का भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो मैं यहां पे वैल्यूज लिख लेता हूं 41 43 54 47 और 39, राइट। इनका मुझे एवरेज लेना है। ओके, रैंडम 5 नंबर मैंने लिख लिया, एवरेज लेना है। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा वो इक्वल शेयर होता है तो मैं गेस कर लेता हूं इक्वल शेयर कितना होना चाहिए इसमें। लेट से 43 बीच में लग रहे हैं वैल्यू, 43 एवरेज होगा लेट से। तो मैं इसको देखूंगा कि इसके पास 2 कम है 43 से, इसके पास 11 ज्यादा है 43 से, इसके पास 4 ज्यादा है 43 से, और इसके पास 4 कम है 43 से। तो ज्यादा वाला कम से कैंसिल हो गया, 11 माइनस 2 यानी कि 9 एक्स्ट्रा है। अगर मैं 43 सबको दूं तो 9 एक्स्ट्रा रहेगा। तो 9 को 5 में डिवाइड करो, 1.8 और आ जाएगा। 43 आपने एज्यूम किया था एवरेज को, 1.8 इंक्रीज करो, 44.8 आपकी एक्चुअल एवरेज आ गई, राइट। ये फंडा होता है स्टैट्स वाला फंडा, एज्यूम्ड मीन का, राइट, कि आपकी एक्चुअल एवरेज जो होगी वो आप एज्यूम जो भी करोगे, एज्यूम्ड मीन जो भी होगा आपका, राइट, उसमें प्लस माइनस जो भी वेरिएशन आएगी, राइट, टोटल वेरिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही हमने किया है। हमने एज्यूम किया था 43 को, उसमें वेरिएशन आई 9 की, उसको हमने 5 में डिवाइड कर दिया तो 44.8 हमारा एक्चुअल एवरेज आ गया, राइट। ये बहुत फास्ट मेथड होता है, जितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, राइट, उनमें। बट ये मेथड वहां काम करता है जहां वैल्यू आपस में क्लोज हो, राइट, आपस में आसपास हो। ज्यादातर एवरेज आप जहां लेते हो वैल्यूज आसपास ही होती हैं। ओके, तो ये मेथड काम करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। हम समझ गए हैं कि इक्वल शेयर होता है एवरेज, राइट। तो यहां देखते हैं, एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 54 kg। मान लेता हूं सबका 54 kg है, राइट। इनिशियली इक्वल शेयर था, सबका 54 था। तो 54 वाले, राइट, 54 वाले 12 लोग बैठे हुए हैं, राइट। ये 12 पर्सन है। अब क्या है, इफ द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पीपल इन द बोट इज 66 kg। अब कहता है अगर बोट को मिलाया तब एवरेज, सबका जो एवरेज आया, इक्वल शेयर आया, वो 66 आ गया। यानी बोट ने क्या कंट्रीब्यूट किया, इनको भी देखो 66 बनाने के लिए इसमें 12 ऐड किया, इसमें 12 ऐड किया, इसमें 12 ऐड किया, इन सब में 12 ऐड किया और अपने लिए 66 तो लाए। तो 66 अपना और ये 12 लोगों के लिए 12 एक्स्ट्रा, तो बोट का टोटल वेट होना चाहिए,
राइट 210 kg, 210 kg आपका बोट का टोटल वेट होना चाहिए, राइट? ओके, समझे कि देखो अदरवाइज आप मैथमेटिकली करेंगे वही बात है कि 54, 12 लोगों का वेट था 54, उसमें आपने वेट बोट का मिलाया और अब 13 बोट प्लस वो 12 लोग, 13 का एवरेज हो गया 66। तो यहां से आप बोट का सॉल्व करेंगे, बट यहां आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है कि 13 इंटू 66 माइनस 12 इंटू 54, वहां पे आप सीधा सोच रहे हो 12 एक्स्ट्रा इनको दिया और 66 अपने लिए, तो बस तो एक्स्ट्रा बोट जो बोट का वेट आ गया वो डायरेक्ट हो गया। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, राइट? मेथड को समझने की कोशिश करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी आंसर करवा देता है कई बार। ओके, चलो देखते हैं। Average weight of first 14 person among 15 person is 62 kg. The weight of 15th person is 14 kg more than the average weight of all the 15 person. Right? देखो 15 लोगों का जो भी इक्वल शेयर रहा होगा, एवरेज रहा होगा, लेट से ए रहा होगा सबका, राइट? अब ये जो 15th पर्सन है, 15th पर्सन, ये सबके ये 14 kg ज्यादा है इसके पास, एक्चुअली इसके पास a प्लस 14 है। तो वो जो 15th पर्सन है उसको मैं ऐसे सोचूं कि उसका वेट ये है सारा, राइट? अपना a और राइट 14 एक्स्ट्रा, 14 मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 15 पर्सन। तो जो 15 लोगों का a बन रहा था, राइट, उससे इसके पास 14 ज्यादा है, राइट? 14 ज्यादा है ना, तो इसके पास क्या है, 14 ज्यादा है, तो इसने 14 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, राइट? 1 1 1 1 इनको दिया होगा बाकी 14 लोगों को, और अपने लिए नया एवरेज लाया होगा। इसका मतलब इनिशियली इनके पास a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1 होगा, ये जो 1 एक्स्ट्रा वेट है ये तो ये लेके आया होगा, राइट? चलो कंफ्यूज नहीं करते, हम ऐसे नहीं सोचते, वैसे इससे आंसर सीधा आ गया था कि 62 की बजाय उनका अपना 62 जो था, एक तो इसने दिया था, राइट? तो उनके पास 63 होना चाहिए, 63 पुराना एवरेज होना चाहिए, और प्लस 14 77। चलो इसको कंफ्यूज करने के बजाय ऐसा सोचते हैं कि 15 लोगों का एवरेज वेट 62 है, राइट? और एवरेज जो भी 15 लोगों का एवरेज है, राइट? अच्छा, उनमें से 14 का एवरेज है 62, सो 14 का एवरेज है 62, राइट? और वो जो ए एवरेज है, जो भी 15 लोगों की टोटल एवरेज है, उसमें ए प्लस 14, राइट, ये 15वां जो आदमी है उसका वेट है। ये 14 लोगों का टोटल वेट हो गया, ये 15वें का वेट हो गया। अब ये टोटल मिला के 15 का एवरेज बन रहा है पूरा। इस ए को इधर ले आओ तो यहां हो गया 14a, दिस इज इक्वल टू 14 इंटू 62 प्लस 14। इसका मतलब 14 कैंसिल कर दो तो 62 प्लस 1 63 आपका एवरेज था, राइट? मुझे बताना है वेट ऑफ द 15th पर्सन। 15th पर्सन क्या था, a प्लस 14, तो 63 प्लस 14 77 आंसर आ जाएगा, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत सिंपल कहानी करते हैं, राइट? लीनियर इक्वेशन से कर देते हैं क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, राइट? ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो क्या था, पहले 14 लोगों का एवरेज वेट दिया है 62, ये 14 का टोटल वेट हो गया। 15वां जो है वो जो ओरिजिनल एवरेज है सबकी 15 की, उससे 14 किलो ज्यादा है, तो ये 14 का वेट हो गया टोटल, ये 15वें का टोटल वेट, और 15 का टोटल वेट है वो 15 इंटू ए है, जो सबका एवरेज है उसका इंटू 15। तो वहां से हमारा इजीली आ गया 14a इक्वल टू 14 इंटू 62 प्लस 14, 14 कैंसिल कर दो तो a आ गया 62 प्लस 1 63, राइट? ओके, a 63 आया, उसका वेट हमें ये बताना था, तो 63 प्लस 14 77 उसका वेट आ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, राइट? बट ये आसान सा होता है। टेम्परेचर ऑफ सिटी इज मेजर्ड इन 5 वर्किंग डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये ऐसे ही मेजर हो रही है, ऐसे यहां पे लिख लेता हूं मैं। चलो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
इनमें वो उसको मेजर कर रहा है। द सिटी हैड एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 40.3 ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इन चारों का एवरेज था 40.3, यानी कि टोटल टेम्परेचर कितना होगा इंटू 4, राइट? वैसे ही कह रहा हूं, टोटल टेम्परेचर, एवरेज से एवरेज इंटू एन, टोटल ऐड करोगे तो द सिटी हैड एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 37.8 ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यानी इन चारों का जो टोटल है वो है 37.8 इंटू 4, राइट? अब वैसे देखो कि इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, राइट? क्योंकि ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो दोनों में कॉमन है, वो उधर भी है, वो उधर भी है। तो अगर दोनों का डिफरेंस लूं टोटल टेम्परेचर का, तो वो डिफरेंस ऑफ मंडे एंड फ्राइडे होगा, राइट? देखो, एक तरफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे है, और एक तरफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कटेगा, राइट? ये मैं माइनस कर दूं यहां पे, तो मंडे माइनस फ्राइडे आ जाएगा। और ये डिफरेंस कितना है? 40.3 इंटू 4 माइनस 37.8 इंटू 4, कितना डिफरेंस है ये? 2.5 इंटू 4। रादर ये मंडे फ्राइडे ज्यादा है, राइट? तो ये आएगा फ्राइडे माइनस मंडे, राइट? 2.5 इंटू 4, जो ज्यादा है उसमें से कम माइनस कर रहा हूं, राइट? क्योंकि 40.3 वाला ज्यादा है, मतलब फ्राइडे वाला ज्यादा है, तो फ्राइडे माइनस मंडे आ गया 10। और मंडे दे रखा है 48, मंडे दे रखा है 48, तो फ्राइडे और मंडे का डिफरेंस है 10 डिग्री का, तो मंडे अगर 48 है तो फ्राइडे होगा 58, राइट? यानी कि बी ऑप्शन, फ्राइडे का टेम्परेचर पूछा है। हमेशा ऐसा ही पूछा होता है, ये तो लिख के मैं आपको लोगों के लिए दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये सीधा होगा। आप हमेशा क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस क्या है? ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसमें से इन चारों का टोटल है, राइट? इन चारों का टोटल है 37.8 इंटू 4, इन चारों का टोटल है 40.3 इंटू 4। इनमें जब डिफरेंस लिया तो इसका और इसका डिफरेंस आया, यानी कि फ्राइडे माइनस मंडे आया, उन दोनों का डिफरेंस 2.5 इंटू 4, यानी कि फ्राइडे माइनस मंडे इक्वल टू 10। तो मंडे अगर 48 दे रखा है तो फ्राइडे माइनस 48 इक्वल टू 10, फ्राइडे इक्वल टू 58, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, राइट? ये क्वेश्चन आप एक दो बार दोबारा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये इतना ही आसान क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट। नाउ द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 32, राइट? ये भी आपका ऐसा ही एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन होता है, ऐसे पूछा जाता है। फर्स्ट 3 ये काफी डिवाइडेड सा दिया होता है। देखो, मैं 8 एवरेज नंबर 8 लिख के दिखा देता हूं आपको समझने के लिए। ये नंबर है 8, राइट? ये 8 नंबर है, इनका एवरेज है 32, इनका टोटल है 8 इंटू 32, राइट? फर्स्ट 3 का एवरेज है 26, सो 26 इंटू 3। सेकेंड 2 का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज है 33.5, राइट? ये हो गया टोटल इनका। अब कह रहे सिक्स्थ नंबर इज 8 and 10 लेस देन द 7th and 8th नंबर। अगर सिक्स्थ नंबर x है तो वो 7 से 8 लेस था, तो 7th हो गया x प्लस 8, इससे 10 लेस था तो ये हो गया x प्लस 10। अब देखो, अगर मुझे सबका टोटल पता है, सबका टोटल है 256, इनका टोटल है 78, इनका टोटल है 67, इनका टोटल है 3x प्लस 18, राइट? सो 3x कितना हो गया? 78, 785, 145, 145, 153, 163, 163 इसमें से माइनस करो तो कितना हो गया? 93। तो x कितना आ गया? 31। मुझे क्या बताना है? 7th नंबर। 7th नंबर क्या था? x प्लस 8, 31 प्लस 8 39, तो बी ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर 39, राइट? ओके, चलो, तो हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन से ही किया इसको,
राइट, क्योंकि वो पार्ट्स में दे रखा था, इतना इतना इतना, ज्यादा दिमाग लगाओगे ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं जो क्वेश्चन आपको सेकंड्स में आंसर देने होते हैं डायरेक्ट, राइट, बट अच्छे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ज्यादा। There are 24 students in a class. One of them who weighed 56 kg left the classroom and a new student joined the class. Then the average weight of the class increased by 1.5 kg. Okay. देखो एवरेज पूरी क्लास का नंबर तो उतने ही रहे, एक गया एक आया, नंबर तो उतने ही है। इसका मतलब अगर एवरेज इंक्रीज हुई है तो टोटल में कितना इंक्रीज हुआ है? 24 अगर एवरेज इंक्रीज हुई है तो टोटल में इंक्रीज, मतलब एवरेज इंक्रीज हुई है 1.5 केजी, तो टोटल 24 स्टूडेंट थे, तो एवरेज टोटल में कितना इंक्रीज हो गया? 36। तो जो 56 वाला गया होगा, तो जो वापस इसकी जगह आया होगा वो 56 प्लस 36 लेके आया होगा, ताकि टोटल बढ़ जाए, क्योंकि टोटल 36 बढ़ना चाहिए ना, तभी तो एवरेज बढ़ेगी 1.5, राइट, क्योंकि 24 लोगों का 1.5 शेयर बढ़ाओगे तो 36 बढ़ना चाहिए, तो 56 वाला गया तो 56 की जगह 56 प्लस 36 लेके आए, यानी कि 92 केजी वाला अगर वापस आएगा उसकी जगह, तब जाके बात बनेगी। 56 वाला चला जाए, 92 वाला आ जाए, 36 टोटल में फायदा हो गया, 36 डिवाइडेड बाय 24, हर एक को 1.5 केजी का फायदा हो गया इक्वल शेयर में, राइट, ओके, चलो गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं। There are 25 students in a class. One of them whose weight is 100 kg leaves the class. अब की बार है ना, गया वापस नहीं आया कोई, राइट, तो एक गया 100 kg वाला, ओके, एंड सो द एवरेज वेट ऑफ दैट क्लास डिक्रीजेस बाय 2.5 kg, राइट। अब क्या हुआ, सबका एवरेज कुछ तो था, पहले कुछ एवरेज था सबका, बट एवरेज 2.5 किलो से कम हो गया, राइट, कितनों का? बचे हुए 24 का, एक तो चला गया ना, एक चला गया, राइट, तो वो बाकी को कितना नुकसान कर गया, राइट, वो अगर अपना एवरेज अपना ही शेयर लेके जाता तो बाकियों की एवरेज में कोई फर्क ना पड़ता, इक्वल शेयर था सबका, वो अपना भी उतना ही शेयर लेके जाता जितना इक्वल था सबका, तो बाकियों के पास भी उतना ही बचता, बट वो अपनी एवरेज के अलावा बाकियों का 2.5 किलो ले गया, राइट, कितनों का? 24 जो स्टूडेंट बचे हुए थे उनका 2.5 किलो वो लेके चला गया, यानी कि 24 इंटू 25 600 होता, तो 60 केजी एक्स्ट्रा लेके चला गया, तो 100 किलो जो लेके गया है उसमें 60 केजी तो बाकियों का ले गया, तो अपना 40 लेके जाना था, मतलब अपना इक्वल शेयर उसका सिर्फ 40 बनता था, तो पुरानी एवरेज कितनी थी? 40। अगर वो 40 लेके जाता बाकियों को कोई फर्क ना पड़ता, इक्वल शेयर 40 था, वो बाकियों को जो 2.5 किलो का नुकसान कर गया, तो 2.5 किलो 24 को नुकसान किया, 2.5 इंटू 24 60 केजी तो औरों का उठा ले गया वो, तो अपना शेयर तो उसका सिर्फ 40 था, तो 100 किलो लेके गया है, 60 किलो दूसरों का ले गया, तो 40 किलो ही था उसका अपना शेयर जो इक्वल शेयर बन रहा था, ओके, तो 40 किलो थी ओरिजिनल एवरेज, ओके, चलो ऐसे सोचना है आपने और ऐसे ही करना है इसको। So now there are 44 students in a class. A new student weighing 75 kg joined the class. अब की बार क्या है, कोई गया ही नहीं, बट एक आ गया, ओके, पहले 44 थे, एक और आ गया, 75 kg वाला आया है, और उसने एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज्ड बाय 0.8, न्यू एवरेज बता दिया, राइट। तो क्या है, न्यू एवरेज जो भी होगी वो अपने लिए भी नए एवरेज जितना शेयर लेके आया होगा, और बाकियों के लिए 44 जो पहले थे उन 44 को, क्योंकि एवरेज में 0.8 का इंक्रीज करना है, तो उनके लिए 0.8 लेके आया होगा, सबका 0.8 लेके आया होगा ना। अभी क्या है, सबके पास अपना इक्वल शेयर है, अपनी एवरेज है, तो सबके लिए 0.8 ला देगा, तो सबका इक्वल शेयर 0.8 से बढ़ जाएगा, तो कितना लेके आया सबके लिए? 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32 एंड 3 35, तो 35.2 केजी तो औरों के लिए लाया, तो अपने लिए कितना लाया था 75 में से? वो था 39.8,
यानी कि 39.8 kg नई एवरेज हो गई। क्यों? क्योंकि 39.8 उसके पास बचा, सबको 0.8 दे दिया, तो 39 पहले होगी एवरेज। अब सबके पास 39.8 है, उसके पास भी 39.8 है, ये नई एवरेज है। राइट? ओके, आर यू गेटिंग इट? देखो, अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत आए तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि न्यू एवरेज हमेशा क्या होती है? ओल्ड एवरेज इंटू ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर कितना था टोटल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? प्लस माइनस जो भी वेरिएशन हुई है, कोई आया है कोई गया है, जो भी वेरिएशन हुई है, डिवाइडेड बाय न्यू नंबर। इससे आपका क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा, करेक्ट होगा, बट थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है। अब क्या है, इस क्वेश्चन में उसने कहा था एवरेज, नई एवरेज पुरानी एवरेज से 0.8 ज्यादा है, तो न्यू एवरेज है a प्लस 0.8, पुरानी एवरेज थी a, पुराना नंबर था 44, वेरिएशन हुई 75 kg की, और नया नंबर हो गया 45। तो यहां क्रॉस करोगे तो ये 45a हो जाएगा, माइनस 4a, तो a आ जाएगा। 45 इंटू 0.8 कितना होगा? 45 इंटू 8/10, 5 यहां से कैंसिल कर दो, यहां से 4, 36, तो ये 36 को इधर ले आओ, तो a आ जाएगा 39। आपकी पुरानी एवरेज 39 थी, न्यू एवरेज है a प्लस 0.8, आपको न्यू एवरेज बतानी थी, तो 39.8 हो जाएगी। राइट? ये फॉर्मूला जो ऊपर मैंने लिखा है ये सब में काम करेगा। राइट? जितने भी ऐसे एवरेज के चेंज वाले क्वेश्चन है, सब में किस कोई भी लगा दो, ठीक है, बट थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जब लॉजिकली करते हो तो कई बार कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे इसमें 44 को 0.8 उसने देना था, 35.2 75 में से माइनस करके नई एवरेज आ गई थी सीधी। लॉजिकली सोचोगे तो जल्दी हो जाएगा, बट अदरवाइज ये फॉर्मूला लगा के तुम हमेशा ही क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट? Okay. The average marks of 24 students in an exam was calculated as 54.5, but it was later found that the marks of the two students had been wrongly entered as 42 instead of 60, 26 instead of 68. देखो, instead of के बाद लिखा होता है उसके रियल मार्क्स, तो उसके रियल मार्क्स होने चाहिए थे, ये दो स्टूडेंट्स के इतने होने चाहिए थे। राइट? बट अब एंटर हो गए गलत वाले, ये तो थे करेक्ट वाले। गलत वाले कौन से एंटर हो गए? 42 एंड 26, तो ये 68 एंटर हो गया, तो 68 से कट गया, मतलब जो एंट्री हुई उसमें आपने 60 कम एंटर किया। तो अगर आपको करेक्ट करना है तो 60 बढ़ाना है टोटल में। राइट? क्योंकि आपने 60 कम एंटर किया, तो 60 अगर बढ़ाना है टोटल में, तो 24 स्टूडेंट है, एवरेज कितनी बढ़ेगी? 2.5। तो अभी 54.5 है, 2.5 एवरेज बढ़ेगी, तो 56 57 हो जाएगी नई एवरेज, मतलब जो करेक्ट एवरेज होएगी 57। अभी जो गलत वाली एवरेज है वो 54.5 है, उसमें 2.5 बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि टोटल जो एंट्री हुई है वो 60 कम हुई है। आप टोटल में 60 एंट्री बढ़ाओगे, उसको डिवाइड करोगे 24 में, इक्वली सबको इक्वल शेयर में 2.5 का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 57 आपकी करेक्ट एवरेज आ जाएगी। राइट? ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Each of the 16 friends contribute a certain amount of money for a picnic. 14 of them gave rupees 180 per person, and the remaining 2 gave 24 and 60 more than the average. देखो, या तो आप पूरा मतलब इसको लॉजिकली सोच के भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही कर दो कि 14 ने तो 180 दिया, और अब एवरेज अगर उनकी जो भी कंट्रीब्यूशन थी, एवरेज कंट्रीब्यूशन 16 के 16 की जो भी एवरेज थी, एक ने एवरेज से 24 ज्यादा दिया, एक ने एवरेज से 60 ज्यादा दिया, और टोटल जो था वो 16 का एवरेज के हिसाब से टोटल इतना था। तो ये दो एवरेज इधर माइनस कर दो, ये 14 आ गया, और यहां पे 14 इंटू 180 प्लस 84 आ गया। 14 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहां 6 आ गया, तो एवरेज आपकी आ गई 186।
यानी कि सारे 16 की जो एवरेज थी वो 186 थी. पॉइंट द एवरेज कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल 16. तो सबकी जो एवरेज कंट्रीब्यूशन थी वो 186 थी. राइट? ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ. लॉजिकली बहुत सिंपल था ये वाला. राइट? क्योंकि वो जो दो लोग थे जिन्होंने एवरेज, अपना एवरेज शेयर तो था ही, उन्होंने ज्यादा कितना था उनका 24 प्लस 60, यानी कि उनके पास 84 ज्यादा था. वो बाकी के 14 लोगों में बांटते तो 6-6 और ज्यादा हो जाता. बाकी के 14 लोगों के पास 180 ऑलरेडी है, 6-6 उनको और ज्यादा मिल जाएगा, 186 सबका इक्वल शेयर हो जाएगा. राइट? बहुत सिंपल कहानी थी, बट चलो ऐसे लिख के कर लो, चाहे वैसे लॉजिकली सोच के कर लो, आपकी मर्जी है. इक्वल शेयर का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि इक्वल डिवाइड करना होता है, एवरेज वही होता है. ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. राइट? बहुत कॉमनली ये बार बार पूछा गया है, सेम ही स्टोरी पूछी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जो लिखी हुई है, सेम स्टोरी. राइट? ये कई बार क्वेश्चन देख चुका हूं मैं. ओके, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि काफी स्टेप है, लॉजिकली ना जाके आप लिखते जाओ. राइट? कैसे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं. पहले क्या है, कहता है व्हेन अ न्यू मैन डी जॉइन द ग्रुप ऑफ 3 मैन एबीसी, यानी कि पहले सिर्फ एबीसी थे, फिर डी आया. एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप लोअर्ड बाय 3 kg एंड thus बिकम 72. कहता है एवरेज 3 कम होकर 72 हो गई, मतलब पहले 75 थी. तो पहले तीनों की एवरेज थी 75, यानी कि टोटल था 75 इंटू 3 विच इज 225. 3 का टोटल था. अब 4 आ गया तो ए बी सी डी भी आ गया और टोटल हो गया 72, एवरेज हो गई, तो चारों का टोटल हो गया 288. यानी कि डी क्या है, जो इसको, इसमें से आप इसको माइनस कर दो तो डी आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो डी आ जाएगा. तो 288 में से 225 माइनस कर दो, ये आ गया 63. राइट? तो डी तो आ गया आपका 63. अब अगली लाइन पढ़ोगे, आगे कहानी चल रही है. इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 5 kg मोर देन डी, तो ई कितना है, 5 किलो और बढ़ा दो, 68 kg है. राइट? एंड E replaces C, then the average weight of A, B, D, E. अब क्या है, एवरेज वेट ऑफ A, B, D, E की बात कर रहा है, तो टोटल ऑफ A, B, D, E कितना हो जाएगा. अगर एवरेज 75 है, 75 इंटू 4 300 हो जाएगा. इसमें से मुझे D पता है, मुझे E भी पता है, तो इसका मतलब A प्लस B कितना हो जाएगा, 300 माइनस 131, 169 आ जाएगा. राइट? अब उसने पूछा है सी बताओ. देखो ए प्लस बी आपको पता है, ऊपर ए प्लस बी प्लस सी भी पता है. राइट? ये पता है, तो सी कितना होगा. राइट? 225 माइनस 169 कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 9, ओके 6, और यहां पे 17, 21 माइनस 6, 56 kg. देखना जरा, कैलकुलेशन मैंने ठीक की है. तो C का जो वेट आ जाएगा वो 56 kg आ जाएगा. देखो ये स्टेप वाइज चलता रहता है. पहले ये 3 थे, एक और आ गया, इतना हो गया, फिर ये एक निकल आई वैल्यू, दूसरा उससे इतना ज्यादा आया, फिर उसमें से अगर एक छोड़ जाए दूसरा आ जाए तो एवरेज इतनी. ये स्टेप वाइज आप करते जाओगे, आपको सारों का वेट मिल जाएगा, जिसका भी निकलता होगा. राइट? जिसका कैलकुलेट हो सकता होगा वो सब निकल जाएगा. ओके, तो 56 kg आपका करेक्ट आंसर था. और आज के लिए इतना ही, हम आगे कंटिन्यू करेंगे. वेटेड एवरेज, एलिगेशन, सब बहुत अच्छे कंसेप्ट है इस पे. राइट? उसको कंटिन्यू करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद.